Though there existed many states, languages, cultures and communities, gradually people developed territorial identity. देखिए यद्यपि यहाँ भारत में बहुत सारे मतलब उस समय स्टेट्स थे, लैंग्वेज था, कल्चर था या कम्युनिटीज़ था, लेकिन एक टेरिटरी ग्रेजुअली पीपल लोगों के पास एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी डेवलप होने लगा. द स्टेट्स और टेरिटरी यूनिट्स कॉल्ड जनपद्स वे नेम्ड आफ्टर डिफरेंट टाइप्स. इस तरह आपका धीरे धीरे आपका जो टेरिटरी यूनिट्स है उनको जनपद कहा जाने लगा और वो विभिन्न आपका जो ट्राइब्स है, जो जाति है, उनके आधार पर ये जनपदों को उनका नामकरण किया गया था. मतलब अगर प्रश्न आए कि जनपद को किस आधार पर नामकरण किया गया था, ये है रेस्पेक्टिव ट्राइब्स. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. However, the country as a whole came to be known named Aryavart after the dominant cultural community called the Aryans. यद्यपि डिफरेंट कल्चर्स था या एक टेरिटरी इंटीग्रिटी या आइडेंटिटी बनने लगा था, लेकिन पूरे जो भारत उपमहादेश को एक सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता था, आर्यवर्त. और ये किस तरह आया, ये नाम किस तरह पड़ा, ये जो डोमिनेंट कल्चरल कम्युनिटी था उस समय, जो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस थे, उन्हीं के नाम से ये नाम पड़ा आर्यवर्त भारत का. तो आर्यवर्त का व्यास क्या था, क्षेत्रफल क्या था. आर्यवर्त डिनोटेड नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईस्टर्न टू द वेस्टर्न सी कोस्ट. जो आर्यवर्त था वो सिर्फ आपका नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया था, मध्य प्रदेश, आपका यूपी वहाँ, और एंड महाराष्ट्र भी, और एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईस्टर्न टू द वेस्टर्न सी कोस्ट. और ईस्टर्न से पूर्व से आपका उड़ीसा से आपका वेस्टर्न सी कोस्ट तक, आपका महाराष्ट्र तक, ये आपका आर्यवर्त था. The other name by which India was better known was भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारतस. और दूसरा जो नाम इसी तरह समय काल में जो फेमस है, आज भी फेमस है, वो भारत का जो था वो था भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारतस. भारत का लैंड ऑफ भारत. भारत इन द सेंस ऑफ ट्राइब और फैमिली फिगर्स द इन द ऋग्वेदा एंड महाभारत. और ये भारत कहाँ से आया, ये हमें ऋग्वेद या महाभारत से ये टर्म हमें मिलता है. और इसका अर्थ भी एक ट्राइब या फैमिली है, गुट या एक परिवार है. बट द नेम भारतवर्ष ऑक्वर्स द महाभारत एंड पोस्ट गुप्त संस्कृत टेक्स्ट. और ये जो भारतवर्ष है, ये भारत शब्द तो आपका ऋग्वेद या महाभारत में पाया जाता है, लेकिन जो भारतवर्ष है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें महाभारत में मिलता है. ऋग्वेद में भारतवर्ष का अर्थ नहीं है, भारतवर्ष का उल्लेख नहीं है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यूपीएससी या सिविल सर्विस के एग्जाम में आ सकता है. इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऋग्वेदा में भारतवर्ष शब्द नहीं है, भारत शब्द है. और भारतवर्ष शब्द है हमारा महाभारत में, और पोस्ट गुप्ता जो संस्कृत टेक्स्ट है वहाँ पे मिलता है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. द नेम वॉज अप्लाइड टू वन ऑफ द 9 डिविजन्स द अर्थ. और ये